आनंद रूप श्री वल्लभ को तन मन धन यह मेरो सर्वस परमानंद श्री वल्लभ भजहु निसदिन गायन करहु सुछंद तन मन धन यह मेरो सर्वस परमानंद आनंद मगन सदा रहूं रवि दर्शन मनहु अरविंद तन मन धन यह मेरो सर्वस परमानंद सुभग मूरति जिन नैनन निरखे सुजन परे प्रेम के फंद तन मन धन यह मेरो सर्वस परमानंद यह महानिधि मेरे हृदय कमल से छिनमति तारो कहत गोविंद तन मन धन यह मेरो सर्वस परमानंद कल तक 3 दिन में आनंद और परमानंद की मीमांसा करते भय कैसे ढंग को आनंद श्री महाप्रभु जी को स्वरूप है।
स्वरूप है और कैसे ढंग को परमानंद श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है, वहाँ के अनेक संभावित अर्थ क्या हैं, वहाँ पर थोड़ा सा इशारा अपन ने पाया और तो विस्तार से तो टीका से अपन देखने वाले हैं, पर कई लोगों को मन में ये जो पहले दिन बांटे तो वहाँ में थोड़ा संशय है, तो एक वक्त यदि वो संशय खुलासा नहीं अपन समझ लेंगे तो आगे भी तकलीफ होगी। करके फिर से वो आप लोग काट लो, ग्राफ अपने सामने रखो तो अपन एक बर्ड्स व्यू आपको फिर से ले लें, जब से कि टीका में अपने को आगे बढ़ने में कोई तकलीफ नहीं हुए। या मैं या ग्राफ के सबसे बीच में अपरिच्छिन्न सच्चिदानंद पुरुषोत्तम, ये जो अपन टीका शुरू करने जा रहे हैं इमीडिएटली, पहली टीका श्री गोकुलनाथ जी की, वहाँ में आनंद और परमानंद की परिभाषा या ढंग से दी है कि आनंद जो है वो तो अक्षर ब्रह्मात्मक है और परमानंद जो है वो ये जो बीच में जो अपरिच्छिन्न सच्चिदानंद पुरुषोत्तम है वो है। अब कुछ अपने महाप्रभु जी के वेदांत दर्शन की या में खासियत कहो या रहस्य कहो, एक समाया भय है और वो रहस्य ये है, या तो काफी सारा विचार अपन ने, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है कि कृष्ण प्रेमामृत में किए हो या सर्वोत्तम स्तोत्र में किए हो, पर इन दो में से कहीं तो अपन ने जब वक्त भोग्य भाव भोक्तृभाव को विचार किया तो वह में कहीं तो किया है। और वैसे मैं आपकी कोई स्मृति की परीक्षा नहीं लेना चाह रहा हूं, पर साथ ही साथ इस बात सिर्फ याद दिलाने के लिए कि आनंद कौन को कहां है, या कोई एक सामान्य नियम अपने को समझना हो तो अपन यूं समझ सकें कि कौन कहां रमण कर रहे हो। जो जहां रमण कर रहे हो है, अब यदि थोड़ी भी वहां में कोई स्वातंत्र है तो वह वहां आनंद है। जो जहां रमण नहीं कर रहे हो है या कर नहीं पावे है, वह वहां आनंद नहीं है। तो जो जहां रमण कर रहे हो है वह वहां आनंद है, ये परिभाषा की बात नहीं है, पहचान की बात है। कैसे पहचानना कि कौन व्यक्ति कहां आनंद मान रहे हो है। वो जो मैंने आपको चारवाक से लेके और जैमिनी तक के जो विविध मतें बताए थे, तो यही ये बताए थे कि जाने जहां आनंद मान्यो वाने वहां वाह तरीके की मुक्ति में अपनो रमण खोजो, रमण करना चाहो वाह साधक ने। ये वाक्य एंगल से, अपने एंगल से यदि कहना हो तो अपन यो समझ सकें कि जो साधक जा तरीके की मुक्ति में रमण कर रहे हो है, वो साधक वह तरीके की मुक्ति में अपनो आनंद मान रहे हो है। अब वो जहां आनंद मान रहे हो वो अपने समझ सु सच्चो ज्ञान है कि कोई भ्रमणा है, या अपन जहां आनंद मान रहे हैं वो उनकी समझ सु सच्चो ज्ञान है कि भ्रमणा है, या में तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तो होनी है।
वासु घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी अलग धारणा बताएंगे। जैसे शेर जो है वो जंगल में रहना पसंद करे, तो शेर को जंगल में आनंद मानते होएगो। भैंस जो अब तत्वज्ञानसु है कि भ्रमणासु है, ये सारी बातें चर्चा की हो सके, पर कम से कम वो वैसे मान के चल रहे हो है। या एक कसौटी पे जब अपन बात को कस के और देखना चाहें, तो सबसे पहले अपने सामने अपने को पुरुषोत्तम को लेना चाहिए, क्योंकि श्री गोकुलनाथ जी आगे के श्लोक में ये बात बताने जा रहे हैं कि परमानंद जो है वो पुरुषोत्तम है और अक्षर जो है वो आनंद है, अथवा आनंद जो है वो अक्षर आनंद है। थोड़ी सी हमें कंफ्यूजन होने की संभावना है ये ग्राफ को देखते हुए, क्योंकि ये आप ग्राफ में देखोगे तो अक्षर ब्रह्म के बीच में पुरुषोत्तम है और बीच में होने से एक इमेज अपने सामने ऐसी उभरे कि पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म में रमण कर रहे हो है। और वो नॉर्मली बात याद ये भी अपने को सच लगेगी, क्योंकि अपन गीता में ये देख चुके हैं, तद्धाम परमं मम यस्माक्षरमतीतोम अक्षरादपि चोत्तम तोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यंगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो पुरुषोत्तम जो है वो अक्षर ब्रह्म में रमण कर रहे हैं। पर यहाँ को महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर विवेचना करी है, और ये अपने महाप्रभु जी के ही बस की बात है कि ये स्पष्टीकरण या परिस्थिति में भी महाप्रभु जी ने दियो है। और महाप्रभु जी आज्ञा करें कि वैसे तो जो भी कुछ वस्तु मात्र है, पुरुषोत्तम की बात जाने दो, ये ग्राफिकली आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि जो भी कुछ है सृष्टि को सारो प्रकार अक्षर ब्रह्म में ही रममाण है, अक्षर ब्रह्म में ही रमण कर रहे हो है। सो पर तो या अर्थ में पुरुषोत्तम और या ब्रह्मांड में उत्पन्न हर वस्तु अक्षर ब्रह्म में रमण करती होए, तो फिर प्रभेद कैसे समझना करके महाप्रभु जी ने एक बात खुलासा करी कि अक्षर, ये अक्षर ब्रह्म को जो सर्कल है वाकई जहां जहां अक्षर ब्रह्म लिखे हुए मैंने, बाकी ब्रैकेट में आप देखो तो आपको लिखे हुए मिलेगा काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष की समष्टि। अक्षर ब्रह्म क्या है? एक सिस्टम है, और वो सिस्टम कौन सी सिस्टम है? काल, अपन जाने काल समय टाइम, कर्म मोशन एक्शन, स्वभाव हर चीज को कोई न कोई स्वभाव है। जैसे दूध में से दही जम सके है, सोना में से एयरिंग बन सके है, पर अपन बालू को एयरिंग बनाने जाए तो नहीं बनेगा। तो हर चीज में कोई न कोई तरह का स्वभाव है। जहाँ चीज को अपन जहां छोड़ जा रहे हैं, मैंने एक बात ध्यान समझो कि अपन बैंक के लॉकर में अपने गहनाएं धर दें, रुपयाएं धर दें, और साइंस के हिसाब से चाहे कहीं भी आप रखो, कितना भी स्ट्रॉन्ग रूम हो, कुछ न कुछ वहां में चेंज आते ही रहे हैं। नहीं चेंज आवे ऐसा तो हो ही नहीं सके। जो चीज बनी है वहां में कुछ न कुछ कार्बनिक चेंज तो आते ही रहे, पर वाके बावजूद कुछ स्वभाव वो मेंटेन करे है, और वो स्वभाव मेंटेन करे है वस्तु करके अपन सेफ रहे हैं कि भाई चलो बैंक के लॉकर में रखे है, वस्तु ही नहीं बदल जाएगी, क्योंकि कुछ स्वभाव मेंटेन करे है। जमीन में गड़ी गई वस्तुएं भी बहुत सारे स्वभाव मेंटेन कर रहे हैं अपने, जो ये भूस्तर शास्त्री खोद के निकालें और फिर उनको कोई चीजें मिल जाएं या तरीके की। तो
परिवर्तन आवे है हर वस्तु में, पर वह परिवर्तन के चक्र को बाहर एक और स्वभाव को भी चक्र वह में स्थित रहे है कि जाके भीतर कुछ परिवर्तन हो रहे है। अपन सरलता से यूँ भी समझ सकें कि जैसे बचपन में अपन जैसे हते और आज अपन जैसे हैं, वो फोटो एक जैसा तो नहीं होएगा अपनो, मगर वो फोटो एक जैसा नहीं होएगा। कुछ चेहरा की मुखाकृति में, शरीर के आकृति में और वजन में और सारी बातों में बहुत सारे परिवर्तन आने के बावजूद भी जब सब फोटो उनको मिला के अपन देखें तो वो बचपन के फोटो से लेके वृद्धावस्था के फोटो तक एक कोई स्वभाव अपन को पहचानने में आ सके कि देखो या तरह से बीच की कड़ियां नहीं हो तो अपन को लफड़ा हो जाए पहचानने में वह स्वभाव को, पर बीच के टाइम टू टाइम हर साल के या हर 2-2 साल के 4-4 साल के फोटो हों तो अपन को बराबर कड़ी सोच सकें कि देखो या मुखाकृति ने ये स्वभाव मेंटेन किया है थ्रू आउट बचपन के फेस से लेके बुढ़ापा के फेस तक, वो देखे तो पता चले। तो ऐसे हर वस्तु कोई स्वभाव को मेंटेन कर रही है, माने कर्म के बावजूद, काल के बावजूद। और प्रकृति मतलब कोई भी मैटर, ये जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जैसी कोई भी मैटर जो ठोस वस्तु है वो प्रकृति है। और पुरुष ये भी अपन ने देखे हो कि वो जो समष्टि है सारे, मैंने आपको कल विस्तार से समझाया कि पुरुष जो है वो हर जगह व्याप्त है, अपने को चाहे अनुभव में आता हो कि नहीं आता हो। तो इन सबको मिला के इनके जो स्वयं के बदलते, पैदा होते, स्थिर होते और खत्म होते रूप हैं, उन पर ध्यान मत दो, पर इनमें कोई न कोई एक बात जो टिक रही है, अक्षर है जो खत्म नहीं हो रही है, वो पूरी सिस्टम। जैसे बचपन को अपनो फेस खत्म हो गया, अभी जो अपनो फेस है वो आज तो अपन और बुढ़े हो जाएंगे तो यहाँ में से दांत वांत खत्म हो जाएंगे, वो हो सके और 100 बरस तक अपन जिएंगे, शायद एक आध दांत और रुक भी जाए एडिशनल पाछो, वो भी चेंजेस आ सके है। और वो सारे चेंजेस को झीलने वालों एक कोई अक्षर रूप भी अपनो है, ये अक्षर होते भय रूपन में। तो वो अक्षर रूप जो है ये सारे चारों के माने काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष, इन सब में एक कोई अक्षर तत्व काम कर रहे हो है। वह अक्षर में प्रभु विराजे भये हैं, वह अक्षर को प्रभु धाम बना के विराजे भये हैं। अब यह अक्षर की परिभाषा अपन काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति, पुरुष की समष्टि कह रहे हैं। वहां में सावधानी से समझने लायक बात है कि काल, कर्म, स्वभाव, पुरुष, प्रकृति और पुरुष की समष्टि अक्षर है। मतलब सारो अक्षर काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति, पुरुष ही सिर्फ है, ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन अपन नहीं दे सके। अपन ये कैसे समझेंगे? जैसे गाय पशु है, यूं अपन कहें तो गाय को जब अपन पशु कहें तो गाय तो है, वो तो पशु तो है ही ना। पर सिर्फ गाय ही पशु है ऐसे नहीं, हाथी भी पशु है, घोड़ा भी पशु है, हिरण भी पशु है, भैंस भी पशु है, वो भी पशु है। तो जो गाय है वो सारो पशु नहीं है। ऐसे ही काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति, पुरुष की समष्टि जो है वो अक्षर है। ये बात ध्यान से समझो, अक्षर वास्तव ज्यादा भी है, पर काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष की समष्टि अक्षर है, या में कोई संदेह नहीं। महाप्रभु जी ये बात समझाने अपने को कि मूलतः तत्व दो हैं, एक अक्षर ब्रह्म और एक परब्रह्म। और परब्रह्म जब चाहे है तब काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति, पुरुष पर अक्षर ब्रह्म में प्रकट हुए। सारो अक्षर ब्रह्म काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति, पुरुष की समष्टि ही केवल है, ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन अपन नहीं कर सके। तो या में ध्यान से एक बात समझो
कि पुरुषोत्तम की इच्छा सु अक्षरमय काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष की समष्टि पैदा हुए है करके जगत में जो भी कोई चीज है, देखो सावधानी से समझियो, वो काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष की समष्टि में रमण कर रही है। पर पुरुषोत्तम काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष की समष्टि में रमण नहीं कर रहे हो है, पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म में रमण कर रहे हो है। क्योंकि अक्षर ब्रह्म जो है वो या समष्टि सु कुछ ज्यादा है जहां में ये समष्टि पैदा हुई। अपन यहाँ को यूं भी समझ सकें तो और सरलता से समझ में आ जाएगी कि जैसे साउथ पोल में, पृथ्वी के नॉर्थ पोल में आइसबर्ग पैदा हो जाएं, तो अपन क्या कहेंगे कि आइसबर्ग क्या है? समुद्री है। समुद्र के अलावा क्या है? पर आइसबर्ग समुद्र है या के लिए सारो समुद्र तो आइसबर्ग नहीं है ना। सारो समुद्र को अपन आइसबर्ग नहीं कहेंगे। समुद्र को कुछ हिस्सा कहीं आइसबर्ग बन जा रहे हो, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे करके सारो नॉर्थ पोल और साउथ पोल समुद्र नहीं हो जाए। समुद्र बहुत व्यापक है। ऐसे अक्षर ब्रह्म काफी व्यापक है, पर वहां में काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष प्रकट हो रहे हैं। और काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष जहां प्रकट हुए वहां सारी वस्तुएं रमण कर रही हैं जगत की। पर पुरुषोत्तम काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष की समष्टि में रमण नहीं कर रहे हैं, पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म में रमण कर रहे हैं। ये बात को अपने को थोड़ी सी सावधानी से समझनी पड़ेगी। तो वो क्यों करे है, वाको महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर विवेचना करी है। क्योंकि जैसे अपने यहाँ अपन सब क्यों कहें कि जने काल कर्म न बांधे, यमकेश्वर धनुष न सांधे, एवं मार्ग श्री वल्लभ वर्णो, जा नहीं प्रवेश विधि हरनो। तो क्योंकि पुरुषोत्तम जो है वो काल माने पुष्टिक कालादि बाधका के हैं। सेवा फल में भी महाप्रभु जी ये कहें कि काल जो है वो नियामक नहीं है या में, तो काल नियामक नहीं है। वह को मूल कारण क्या? क्योंकि पुरुषोत्तम काल में, कर्म में, स्वभाव में, प्रकृति में, पुरुष में रमण नहीं कर रहे है। पर पुरुषोत्तम की इच्छा सु काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष ऐसे रूप अक्षर में प्रकट हो रहे हैं। जैसे समुद्र में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ के आइसबर्ग पैदा हो जाएं, ठीक वाटन से। तो या के कारण महाप्रभु जी कहें कि पुरुषोत्तम या काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष की समष्टि में रमण नहीं करे है। तो ये रमण कौन से अक्षर में करे है? तो वाको महाप्रभु जी स्वरूप बतावे कि अक्षर को जो अपन गणितानंद कह रहे हैं या गणितानंदक कह रहे हैं, सच्चिदानंदक कह रहे हैं, सो अक्षर ब्रह्म जो आनंद को पहलू है, वह पहलू में पुरुषोत्तम रमण करे है। और मैं ये के लिए आज आपको सुनाने के लिए थोड़ी सी सुबोध नहीं लाया हूं, जैसो कि लोक वेदातीत पुरुषोत्तम और भूतली पुरुषोत्तम के भी भेद आपको समझ में आ जाए कि क्या है। लोक वेदातीत पुरुषोत्तम अपने आप में कैसो है, तो आपको ये सारा समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा हो। ये जो भागवत को मंगलाचरण है, वह मंगलाचरण में व्यास जी ने बहुत सुंदर एक श्लोक कहो है। नमो नमस्ते स्तृषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। या कि बहुत गजब की टीका महाप्रभु जी ने लिखी है, वो सब तो अपन नहीं देख पाएंगे, पर जो बात यहाँ में मुख्यतया अपने को समझने में काम आएगी वो ये है कि महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। एक तो कुयोगी का बड़ा अच्छा अर्थ कर रहे हैं, जो संबंध बात नहीं है पर अच्छा है करके मुझको बोले बिना रहे नहीं जा रहे हो। कुयोगी का अर्थ कर रहे हैं, कु यानी पृथ्वी और योगी माने पृथ्वी के योगी। तो विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगी नाम, जो कुयोगी है पृथ्वी के योगी हैं, वो चाहे कोई भी योग होए,
इनसु तो परमात्मा बहुत दूर है पुरुषोत्तम। कुपृथ्वी में जो योग कर रहे हैं कुछ भी, उनसे तो बहुत दूर है। महाप्रभु जी ऐसे कह रहे हैं। माने दूर कितना दूर है वाकी बात महाप्रभु जी बताते वक्त यहाँ तक आज्ञा कर रहे हैं कि उनको जो मिले है वो क्या कर मिले है, बोले उनको दिशा भी नहीं पता चले। अतो योगे व्यवसित मतीनाम यस्याम दिशि भगवान अस्ति सा दिगपि दूरे। जो अपने आप को योग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, पृथ्वी सु माने अर्थ बाउंड योग, ध्यान से समझिए। योग माने अर्थ बाउंड योग, पृथ्वी से जुड़े भय जो योग हैं, वामे जो योग साधना कर रहे हैं, पृथ्वी से जुड़े योग में जो योग साधना करने वाले हैं वो कुयोगी। नॉर्मल सेंस में कुयोगी को मतलब खराब योगी। महाप्रभु जी वो खराब अर्थ नहीं ले रहे हैं, कोई आर्बिट्ररी मीनिंग ले रहे हैं कि पृथ्वी से जुड़े भय जो योग हैं, उन योगन के जो योगी हैं उनको दिशा नहीं पता चल सके कि भाई है कहां। तो दिगपि दूरे, और वाक्य बात कह रहे हैं कि निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। बाकी व्याख्या करते हुए महाप्रभु जी कह रहे हैं काचित भगवत शक्ति काचित भगवत सिद्धिरस्ति राधस शब्द वाच्या। ये राधस नाम की भगवान की कोई एक सिद्धि है, राधस। और तादृशी सिद्धि नास्तिक क्वचिदपि, वैसी सिद्धि कहीं और है ही नहीं। नवा ततोप्यधिका, न वा सिद्धिसु अधिक कोई सिद्धि है। तया सिद्ध्या भगवान स्वग्रहेव रमते, वा सिद्धि के साथ निरस्त साम्यातिशयेन राधसा सिद्ध्या स्वधामनि रम्स्यते, भगवान तो अपने धाम में ही रमण करे है। अब देखो ध्यान से समझो, स्वधाम माने अक्षरधाम, अक्षरधाम में भगवान जो है वो राधस नाम की सिद्धि के साथ रमण करे है। और वो जो राधस नाम की सिद्धि है, तया सिद्ध्या भगवान स्वग्रह एव रमते, भगवान तो अपने ग्रह में ही रमण करे है। और वो ग्रह क्या है, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं तच्च अक्षरात्मकम ब्रह्म, वो ग्रह जो है वो तो अक्षरात्मक ब्रह्म है। और रम्स्यनिति स्वनिष्ठमेव रसम तत्संबंधात् अभिव्यक्तम करोति। और रम्स्यते ये जो पद वापरे निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि रम्स्यते, तो ये जो व्यास जी कह रहे हैं, यासु महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यासु ये बात समझो कि जो स्वनिष्ठ रस है, आत्मरति को पूरा कंसेप्ट यहाँ महाप्रभु जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो स्वनिष्ठ रस है, वह स्वनिष्ठ रस को वो वहां में देखने को प्रयास कर रहे हैं, वहां के आधार से रमण को स्वरूप वो देखना चाहे। तो एतावता स्वरूप स्थिति व्यतिरेकेण नान्यत्र रम्स्यति, वो अपनी स्वरूप स्थिति के बिना अन्यत्र कहीं रमण करे ही नहीं है। तो काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष में वो रमण नहीं करे, यद्यपि काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष अक्षर ब्रह्म में प्रकट हो रहे हैं, अक्षर ब्रह्म इनकी समर्थी है, तो भी अतो अन्येषां सर्वथा रसस् तत्रैव प्राप्तव्य नान्यत्र रम्स्यति भगवदीयो रसस् तत्रैव प्राप्तव्य। तो भगवान को जो रस यानी जो परमानंद रूप है वो तो वहीं प्राप्त हुआ है, अन्यत्र प्राप्त हो नहीं सके है। ग्रहंच तस्यैव, घर भी वाको खुद को है, कोई दूसरे के घर में ये रमण नहीं करे है। और तत्साधनंच निरस्त साम्यातिशया सिद्धि, और वो जो साधन है रमण को वाके, वो बाकी निरस्त साम्यातिशय सिद्धि है, माने जाके समान कोई है नहीं, जासु अतिशय कोई है नहीं, ऐसी कोई बाकी सिद्धि है। अतो अन्येषां सर्वथा तद्रस प्राप्तिर दुर्लभा, तो दूसरों कोई वार रस को प्राप्त करना चाहे भगवान को तो वो बिल्कुल दुर्लभ है, मिल ही नहीं सके। तो बोले अब क्या होगा, पुरुषोत्तम को भजन तो कैंसल,
महाप्रभु जी कह रहे नहीं, कैंसल नहीं हुआ है। क्यों कैंसल नहीं हुआ है? क्योंकि ग्रह सेवकस्य तो सुलभ, जो घर में सेवा करे वो तो वाको घर, ये घर हो जाएगा। तो जब वाकु तुम अपने घर में वाको घर तरीके पधरा लोगे तो तुम्हारे घर में भी वो सुलभ है। क्योंकि जो भी तुम्हारा घर है वो तो अक्षर ब्रह्म के या दायरा को देखो, या में से बाहर तो हो नहीं सके है। तो यदि तुमने अपनो घर बनाए हो और अपनो घर बना के और वहां में तुम ठाकुर को पधरा रहे हो, तो वो तुम्हारा घर जो है वो अक्षर ब्रह्मात्मक हो गए हो और तुम्हारे में राधस नाम की शक्ति प्रकट हो गई। क्योंकि राधस शक्ति प्रकट होगी तो वह तुम्हारे घर में रमण करेगा, और तुम्हारे में राधस शक्ति प्रकट नहीं भई तो गुड बाय, तुम्हारे साथ भी रमण नहीं करेगा। वो तो अपनी आत्मरतिसु ही रमण कर रहे हो है, विषय रतिसु तो रमण कर नहीं रहे हो है। निरस्त साम्यातिशय आत्मरतिसु रमण कर रहे हो। तो या के लिए वो कहें कि ग्रह सेवकस्य तो सुलभेति। तो ये बात और भी काफी हमें विषय है, पर वो अभी अपना विचार को नहीं है। या में एक बात ध्यान से समझो, आगे तृतीय स्कंद की सुबोधनी में यही लिए महाप्रभु जी ने आगे जाके खुलासा किया कि ये राधस शक्ति क्या शक्ति है। तो वह राधस शक्ति को महाप्रभु जी वहां कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म के जैसे सत एक पहलू है। सत पहलू मतलब अक्षर ब्रह्म है, तो वह पहली सु तो प्रकृति उत्पन्न हो रही है, और जो अक्षर ब्रह्म को जो चित्त पहलू है, माने जो कॉन्शियस एस्पेक्ट है, वहां में सु पुरुष पैदा हो रहा है। और सत और चित्त इन दोनों के मेल सु मिश्रण सु काल कर्म और स्वभाव प्रकट हो रहे हैं। पर जो अक्षर ब्रह्म को जो आनंद को पहलू है, अक्षर ब्रह्म में रहो भयो जो आनंद, क्योंकि सच्चिदानंद अक्षर ब्रह्म भी है, सच्चिदानंद कम बृहत और असच्चिदानंद पुरुषोत्तम भी है। सो वो अक्षर ब्रह्म में जो आनंद को पहलू है, वो आनंद के पहलू सु पुरुषोत्तम रमण करे। अब ये बात तो अपन सुने तो बड़ी बम्बास्टिक, बड़ी बड़ी गंभीर बातें अपने को लग रही हैं, पर इनको थोड़ा सरल करके क्या महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं वह को भाव समझोगे तो बहुत सिहरन पैदा हुए ऐसी बात है। क्योंकि महाप्रभु जी यह बात तो खुलासा कर रहे हैं कि परम ब्रह्म तो कृष्ण ही सच्चिदानंदकम बृहत्। कृष्ण जो है वो परम ब्रह्म है, अगणितानंद है, पूर्णानंद है, और ये अक्षर ब्रह्म जो है वो गणितानंद है, गणितानंदक है। तो ध्यान से बात समझो कि पूर्णानंद गणितानंद सु रमण कर रहे हो है। या तो मतलब थोड़ो चित्त को शांत करके सोचोगे तो समझ आ जाएगा कि पूर्णता को यदि आनंद लेना है तो अपने को अपूर्ण होना पड़ेगा। पूर्णता को पूरा आनंद अपूर्णता के बिना, माने प्यास पानी को यदि मजा लेना है तो प्यास होना पड़ेगा। प्यास जगे बिना पानी को मजा नहीं आ सकेगा। अब समझो पानी डालते ही जाओ गला में तो पानी को मजा नहीं आ सकेगा। कोई पेट सफाई हो जाए कथा दूसरी है, पर पानी को जो मजा है वो आदमी लेना है तो प्यास बहुत जरूरी है। प्यास है तो पानी को मजा मिलेगा। ऐसे पूर्णता की प्यास अपने हृदय में है, पूर्णता की प्यास अपने हृदय में है तो पूर्णता को आनंद परमानंद मिलेगा। या के लिए हर वक्त ध्यान से एक बात समझो कि परमानंद आनंद को मिलेगा टेक्निकली, क्योंकि आनंद है तो वह को परमानंद की प्यास जगेगी, और परमानंद की प्यास जगेगी। गणितानंदक है तो पूर्णानंद की प्यास जगेगी। और वो अपने आप में अपन ये तादात्म्य फील करें कि मैं अक्षर में पैदा हुआ हूं, मैं अक्षरात्मक हूं, तो मुझको परमानंद प्राप्त होना चाहिए। वो प्यास जगे तो परमानंद को अपने को आनंद मिल सके। तो अपन खोज रहे हैं, ध्यान से देखो ये कैसा आंख मिचौनी को खेल है कि अपन खोज रहे हैं परमानंद को और परमानंद खोज रहे है गणितानंद को। और ये जो आंख मिचौनी चल रही है वाकु महाप्रभु जी कह रहे हैं सृष्टि है। कोई छुप रहा है, कोई खोज रहा है। गणितानंद जो है वो छुप रहा है, तब अगणितानंद वाकु खोज रहा है।
जब अगणितानंद छुप रहो है तब वाकु गणितानंद को खोजना चाहिए। तो ये सृष्टि जो है वो लीला के रूप में आपको समझ में आएगी। और यदि यासु ज्यादा कुछ आपने कबाड़ा किए तो फिर ये सृष्टि की लीलात्मकता आपको समझ में नहीं आएगी। ये जो लुका छिपी को खेल है, वह लुका छिपी को खेल को जो लुका छिपी के खेल में आनंद और परमानंद दोनों प्रकट हो रहे हैं, वो लुका छिपी के खेल को आपने डिस्टर्ब कर दियो कि घोंघाट नहीं करो, जाओ बेसो जईने सोई जाओ। सोई गया, बदा पड़ी गया पुरुषोत्तम। तो ये बात ध्यान समझो कि लुका छिपी को खेल या को सारे ये आनंद परमानंद को सारो रहस्य जो है या लुका छिपी के खेल में रहो भयो है। तो जब अपन ये बात समझेंगे तो आनंद परमानंद की बात समझ में आएगी। करके पुरुषोत्तम जो है वो काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष में रमण नहीं करे है, पर अक्षर ब्रह्म में रहे भय गणितानंद वाले पहलू में रमण करे है। और महाप्रभु जी वहां यह बात को तृतीय स्कंद में खुलासा करे हैं कि जाकू अपन श्री कहे हैं, जाकू अपन लक्ष्मी कहे हैं, जाकू अपन राधा कहे हैं, वो सब गणितानंदक है। क्योंकि यदि कृष्ण की पूर्णानंदता अनुभव करनी है तो लक्ष्मी की दृष्टि लानी पड़ेगी, श्री की दृष्टि लानी पड़ेगी, राधा से शक्ति बनना पड़ेगा अपने को। जब वो गणितानंदकता अपनी अपन महसूस करेंगे तब पूर्णानंद की प्यास लगेगी, तब ये खेल स्टार्ट हो जाएगा। और यदि अपन वही नहीं महसूस कर पा रहे हैं अपने भीतर तो वो तो लुका छिपी को खेल खत्म हो गया। क्योंकि छिप गए से ऐसा छिप गए कि अब ऐसा खोजने वालों खोज ही नहीं पावे, तो फिर लुका छिपी कैसे चल सके। लुका छिपी की देखो ध्यान से शर्त ऐसी है कि छिपने वाले को छिपना चाहिए, पर फेयरली ऐसे डिस्टेंस में और ऐसी जगह छिपना चाहिए कि जहां खोजने वालों पास खोज भी सके। खोज ही नहीं सके ऐसे छिप जाए कि गए सो गए तो लुका छिपी को खेल खत्म हो जाएगा। तो उतना नहीं छिपना चाहिए और उतना एकदम चौड़े धाड़े भी नहीं खड़े रहना चाहिए, क्योंकि चौड़े धाड़े खड़े होगे तो लुका छिपी कैसे खेल ही नहीं चलेगा। तो लुका छिपी के खेल की शर्त ही ये है कि थोड़ा छुपो। और बच्चाएं तो अक्सर लुका छिपी को खेल खेलें और कोई खोज नहीं पावे तो कुछ ऐसे आवाज निकालते रहे जैसे कि खोजने वाले को भी थोड़ा इशारा मिले कि कहाँ छुपी हो। वाको एक्साइटमेंट है, ध्यान से समझ में ही ना, वाको एक्साइटमेंट है कि वो नहीं खोज पा रहे हो तो थोड़ा इशारा देना वाको, और फिर वहीं छुपे रहना। वहां तो कहीं दूसरी जगह और जाके छुपनो करके लुका छिपी को खेल अच्छी तरह से चले। तो ये गणितानंद और अगणितानंद को ये लुका छिपी को खेल है। या में अगणितानंद जो है वो गणितानंद के साथ खेल रहे हो है, ये बात समझो। काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष के साथ नहीं खेल रहे हो है। और गणितानंद जो है वो अक्षर ब्रह्म में रहे भयो है, आनंद परमानंद करके अपने यहाँ बहुत सुंदर एक पद है, आनंद सिंधु बढ़्यो हरि तन में, राधा मुख पूर्ण शशि निरखत उमगी चलियो ब्रज वृंदावन में। आनंद सिंधु बढ़्यो हरितन में, हरितन में आनंद सिंधु बढ़्यो। क्यों बढ़्यो? कि राधा मुख पूर्ण शशि निरखत, वो समुद्र में वो कब आवे भरती कि जब चांद उगे, तो वो चांद कौन सा तो वो कहे कि राधा मुख पूर्ण शशि निरखत उमगी चलियो ब्रज वृंदावन में, ना परस्यो कर्मठ और ज्ञानी। कर्मठ और ज्ञानी को वो स्पर्श भी नहीं कर पाए, अटक ही रहे हो रसिकन के मन में। और रसिक का जो मन है वहां में तो वो जाके अटक गए हो। कछुक लहत माने इत रोक्यो यमुना उत गोपिन, कछुक फैल पर्यो त्रिभुवन में, कछुक लयो नंद सूनु कृपाते, सो देखियत परमानंद जन्म है। तो वो परमानंद जो है वो अपने को भी मिल सके है, मगर वो राधस नामनी शक्ति सु अपन अपने आप को आइडेंटिफिकेशन करें। तब गणितानंद सु अपने आप को अपन आइडेंटिफाई करें, वाके भाव सु, वाके विचार सु, वाके स्वरूप सु, वाके प्लेस सु, वाके रिलेशन सु, तो अपन को पूर्णानंद को जो है वो प्यास जगेगी, पूर्णानंद की प्यास जगेगी। तो अपन ऐसे पूर्णानंद को खोजने के लिए
क्वासी क्वासी महाभुजा करके अपन प्रवृत्त हो सकें, नहीं तो कैसे प्रवृत्त हो सकें। और वो अपने को खोज रहा है, गणितानंद को। हर सृष्टि को जो एक क्रम में वो गणितानंद को खोजने के लिए माने, क्योंकि दूसरों कोई गणितानंद है तो नहीं, करके सा आत्मानम द्वेधा पाते, तो माने अपने आप में से गणितानंद प्रकट कियो। ये बात वहां श्रुति में समझाई गई। करके जो पुरुषोत्तम है वो तो केवल निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि रम्स्यते। ये वो जो पुरुषोत्तम है, काम दियो। तो ये आप देख लो कि ये पुरुषोत्तम या अक्षर ब्रह्म के गणितानंद में रमण करे है। वाक्य बाद दूसरो एक आर्य है देश कालातीत आनंद रूप अंतर्यामी। अब देखो वो भी आनंद रूप है। वो कहां रमण कर रहे है? वो रमण करे है हर जीव में। द्वास उपर्णा सयुजा सखायो समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेक पिप्पलम स्वादु अत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। ये उपनिषद का है कि या वृक्ष या शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी ऐसा बैठे हुए है कि जो या शरीर रूपी वृक्ष में कर्म के उगते हुए जो फल हैं उनको चाखे है, और दूसरा वहां को दोस्त है पक्षी, वो कैसा है, बैठ के वो देखे है कि कैसे खा रहे हो। वो खावे नहीं है, खाने वालों खा रहे हो है, बाकी मजा ले। जैसे पुरसने वालों, जो पिरसने वालों है वो खाने वालों खा कैसे रहे हो, बाकी मजा ले हुए है। वो खाने की मजा नहीं ले हुए है, और खाने वालों खाने की मजा ले हुए है। ऐसे या शरीर के वृक्ष में जो एक जीवात्मा है वो खाने की कर्म फल को खाने की मजा ले है, और जो या शरीर रूपी वृक्ष में जो परमात्मा अंतर्यामी के रूप में विराजे हुए है वो कर्म फल को खाने की मजा नहीं ले है, पर कर्म फल खाने वालों जो जीवात्मा है वो कैसे खा रहे है वाकु, क्योंकि वो पिरस रहे हो वो है अंतर्यामी होने के कारण करके वो वाकई साक्षीतया होने की वो जीव में रममाण है। तो फिर ध्यान से देखो कि एक स्केल दूसरा आयो। अक्षर ब्रह्म में जो अगणितानंद रमण कर रहे हो, अक्षर ब्रह्म के आनंद में राधा स्नान की शक्ति से जो पुरुषोत्तम रमण कर रहे हो है, एक स्केल रमण को वो है। वासु एक दूसरा स्केल अंतर्यामी जो है वो जीवात्मा के साथ रमण कर रहे हो है वो है। वाक्य बाद एक तीसरा स्केल और आएगो, और वो स्केल ये आएगो कि अंतर्यामी के बाद अपन यह समझे कि ज्ञानी। तो ज्ञानी जो है, ज्ञानी को मतलब क्या, ध्यान से समझो। ज्ञानी को मतलब ये कि ये जो जगत जासु उत्पन्न भयो है, जगत जामे स्थित है, जगत जामे लीन होने वालों है, वह ब्रह्म के साथ अपने आप को जो आइडेंटिफाई करे, सो हम सोचिए कि भाई वो और मैं अलग नहीं है, एक ही है। वो और मैं अलग नहीं है, एक ही है, या तरह से जो आइडेंटिफाई करे है वो ज्ञानी है, क्योंकि वो हर वस्तु की ब्रह्मात्मकता समझ सके है। अहम ब्रह्मास्मि कहो कि तत्वमसि कहो कि सर्वं खलु इदं ब्रह्म कहो। अपने यहाँ केवल अहम ब्रह्मास्मि तक या तत्वमसि तक ज्ञान को सीमित नहीं रखो है, अपने यहाँ ज्ञान को सर्वं खलु इदं ब्रह्म तक विस्तृत किया है। तो ये जो दूसरे संप्रदाय वाले हैं वो ज्ञान को इतना सीमित रखें, अपन ज्ञान को इतना सीमित नहीं रखना चाहें। अपनो जो ज्ञान है शुद्धाद्वैत को वो वाको बेसिक एक्सप्रेशन सर्वं खलु इदं ब्रह्म है, मतलब मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, और ये सब कछु ही ब्रह्म है, ये अपना मतलब है। वहां मैं और तू ब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या है। ये है मैंने गुरु चेला ने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर ली है कि यार मैं ब्रह्म हूं और तू ब्रह्म है, बाकी सब उनने के बाकी सब स्वप्न की वत मिथ्या है। अपने जो शुद्धाद्वैत को ज्ञान है वो गुरु चेला को या तरह को कॉम्पैक्ट नहीं है ये सर्वं खलु इदं ब्रह्म को ज्ञान है। ये बात ध्यान से समझो। तो यहाँ में सब कछु ब्रह्म है, और वो सब कछु जो ब्रह्म है वह ब्रह्म से जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते है कि वो मैं। ऐतदात्म्यम इदं सर्वम सा आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो। ये सब कछु ऐतदात्मक है, ब्रह्मात्मक है, और सब कछु ब्रह्मात्मक है। वहां में तू भी एक्सेप्शन नहीं है, तू भी ब्रह्मात्मक है। सा आत्मा तत्वमसि, अपनो तत्वमसि का अर्थ ये है
तत्वमसी को अपना अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ तू ही ब्रह्म है बाकी सब मिथ्या है। अपनो तत्वमसी का अर्थ ये है, पूरा वाक्य ऐसे है छांदोग्य उपनिषद को, ऐतदात्म्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ है वो सब कुछ ब्रह्मात्मक है और वो आत्मा है और तू भी वही है, माने ब्रह्मात्मक ही है। तो या अर्थ में अपनो ज्ञान है, सो ये ज्ञान जब पैदा हुए है, वो ज्ञान को महाप्रभु जी कहे हैं कि वो अक्षर ब्रह्म में रमण करते हुए हो जाए। अखंडाद्वैत भाने तू सर्वम ब्रह्मैव नान्यथा, या तरीके को अखंडाद्वैत को जब ध्यान होएगो तब सर्वत्र वाकु ब्रह्म ही अनुभव होएगो और वो ज्ञानी वो ब्रह्म में ही रमण करे है, वो फिर विषय में रमण नहीं करे। अब मैं वो विषय पासे रिपीट नहीं करूंगा जो चार्ट के द्वारा समझा कि मैंने आपको बता दिए थे। तो वो जो ज्ञानी है वो देखो ब्रह्मानंद में रमण करे है, ये बात ध्यान समझो। ये आनंद रूप अंतर्यामी के बाद एक ब्रह्मानंद आयो है, वह के बाद दूसरो एक आत्मानंद आयो है। तो जो योग साधना करे, जो सांख्य साधना करे, जो निष्काम कर्म साधना करे, वो जो है वो आत्मानंद में रमण करे है, करके वाकु आत्मानंद की अनुभूति हुए है, ये बताइए। और या के बाद यहां तक तो मोक्ष के आनंद को प्रश्न है, पर जहां मोक्ष को आनंद नहीं है वो चार्ट रिफर करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये सारे के सारे तीनों आनंद वो देवत माने आपवर्गिक आनंद हैं और एक त्रैवर्गिक आनंद अपन ने और देखो तो वो त्रैवर्गिक आनंद में धर्म अर्थ और काम को आनंद हतो। अपन शब्द घड़नो है तो घड़ सके, धर्मानंद, अर्थानंद और कामानंद। उन तीनों की शर्त मैंने कल विस्तार से आपको ये समझा दी थी कि शास्त्रानुसारी कर्तव्य निर्धारण जो है, कर्तव्य परायण होनो, धर्म परायण, धर्मानंद को अनुभव करनो है, शास्त्रानुसारी अर्थ परायण होनो, अर्थोपभोग करनो जो है वो अर्थ को आनंद है, और शास्त्रानुसारी काम को उपभोग करनो कामानंद है। ये बात जो है वो मर्यादिक आनंद की रेंज में अपन ने देखी। या के बाद थोड़ा सा नीचे उतर के आ जाओ, यहां विषयानंद, क्योंकि ये जो चाहे तो ब्रह्मानंद है, चाहे तो आत्मानंद है, या चाहे वो मर्यादा के आनंद हैं, वो सब लेने वाली कौन है? जीवात्म सृष्टि जो यहां ऊपर दिख रही है। देखो ये जीवात्म सृष्टि वो सारा आनंद लेने वाली ये जीवात्म सृष्टि है। और ये जीवात्म सृष्टि जब वक्त इन आनंदन को नहीं लेना चाहे, माने निष्काम कर्म को आनंद नहीं लेना चाहे, धर्म को आनंद नहीं लेना चाहे, अर्थ माने शास्त्रीय अर्थ को आनंद नहीं लेना चाहे, शास्त्रीय काम को आनंद नहीं लेना चाहे, और ये जैसे कहो है कि शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वै नरा, और मनश्च यत्र गच्छन्ति मनांसी यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। जहां शास्त्र जाए वहां जाने वालों तो मनुष्य है, और जहां मन जाए वही शाखा पे चले जाए, वहां नाम वैनर नहीं वानर है। तो बंदर को जहां मन चले जाए वहां चले जाए। तो वह तरीके के जो वानर है वो क्या करे हैं कि वो जीवात्म सृष्टि में जो वानर हैं वो जड़भूत सृष्टि में से जो विषय है वह विषय को आनंद लेना चाहे, वो विषयानंद यहाँ नीचे बताया है। ध्यान से देखो, भजनानंद के बाजू में। क्यों बाजू में बतायो? क्योंकि वो या विषयन में रहो भयो आनंद लेना चाह रहे हैं, और या विषय में आनंद लेने की जो वृत्ति मैंने आपको विस्तार से बताई कि दोनों तरह से हो सके है। यदि अपन अपने कामादि वृत्ति सु की जो विषयता है वाक्य तहत वह विषय को आनंद लेना चाह रहे हैं तो ले लो, लेना है तो ले लो, पर आपको आनंद मानो शास्त्रतः माने अपने चिंतन के हिसाब से वो आनंद नहीं है। जैसे चारवाक ने आपको आनंद मान्यो, पर अपन वाकु आनंद नहीं मान के आनंद को आभास या सुख माने हैं कि कुछ सुख दुख को चक्कर ऐसा चल रहा है कि जहां में अपने को आनंद को आभास हो रहे है, वो वा तरीके को विषय आनंद है। और वा के बाद
जो भक्त है, अब ध्यान से समझो, जो भक्त है वो क्या करे है कि भक्त न तो ब्रह्मानंद ले है, न भक्त आत्मानंद ले है, और न भक्त विषयानंद ले है, पर इन सब के भीतर रहो भयो जो पुरुषोत्तम है, अपरिच्छिन्न सच्चिदानंद पुरुषोत्तम, वाको आनंद भक्त ले है। तो वाको आनंद भक्त ले है करके भक्त को जो कुछ मिले है वो भजनानंद मिले है। ये वाकी पूरी सिस्टम है। और ये भजनानंद के ही जो कल अपन ने सारे वो टेबल देखे थे, वो भजनानंद के कृपानंद से मिलने वाले जो भी कुछ भजनानंद के जुदे जुदे प्रकार हैं, वो वाकई अपन ने टेबल देखे। तो ध्यान से समझो आप कि ये आपको सेटअप है आनंद के लेने को। और मैं समझूं कि इतनी बात भी आप ध्यान से रखोगे तो अब जो कुछ कहना चाह रहे हूं, अभी आपको फिर समझ नहीं आया तो फिर पूछ लीजिए मुझसे, तो मैं समझूं कि ये बात सफिशिएंट अब होनी चाहिए। पर हाँ, एक बात रह गई, ये जो प्रकृति और ये जो पुरुष है, सॉरी, ये प्रकृति और पुरुष जो है, या में महाप्रभु जी कहें कि ये जो पुरुष है ये प्रकृति को आनंद ले है करके प्रकृति के साथ जुड़े हुए है। ये जो पुरुष है अदैशिक अकालिक चिदम स्वरूप पुरुष, दैशिक कालिक सदम स्वरूप प्रकृति के साथ ये आनंद ले है। ये महाप्रभु जी ने बताया। या लिए ये प्रकृति में रममाण रह है, प्रकृति में रममाण रह है, वह को एक सीधो सो उदाहरण या सीधे सो जस्टिफिकेशन आप ये समझ सको कि जहां भी प्रकृति है वहां पुरुष है, जहां भी पुरुष है वहां प्रकृति है और है ही। ऐसा कोई स्थल ब्रह्मांड में है नहीं। अभी सब लोग यूं कहें कि भाई देखो, यहाँ हमने, जैसे मैंने आपको एक वक्त प्रवचन में बताई थी बात, कि कार्ल सैगन ने पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताया कि कुछ केमिकल्स ऐसे डाल के पानी में और अल्ट्रावायलेट रेस पास करी तो वहां में एक कोशी अमीबा पैदा भयो। तो वानी कि देखो ये पैदा हो सके है, और वो 100% स्टरलाइज करके एक्सपेरिमेंट कियो, और उन्होंने कही यासु सिद्ध हो गयो कि जो चेतना है वो जड़ को ही कोई जड़ में से ही पैदा होने वाला कोई एक इफेक्ट है। पर अपन वहां में क्या कहेंगे, ये बात समझो, अपन ये कहेंगे कि तुम स्टरलाइज करके जीव जंतु को खत्म कर सको हो। स्टरलाइजेशन से कोई भी केमिकल के पुरुष खत्म नहीं हो रहे है, पुरुष खत्म नहीं हो रहे हो, क्योंकि जहां जहां भी जो भी केमिकल हैं, जो भी तुम्हारे पॉट है, वहां में यदि प्रकृति के कोई तत्व मौजूद है तो वहां पुरुष तत्व भी रममाण मौजूद है ही, और रममाण मौजूद है। अब तो सवाल इतनी रही है ना बात कि जैसे मनुष्य स्त्री पुरुष मिले तो एक बच्चा पैदा कर दें, तो वहां में भी ये बात पैदा हो सके कि भाई हमें भगवान कहाँ पैदा करने आए हो, हमने पैदा कियो। एक गधा गधी भी आपस में मेटिंग करें तो एक तो गधा तो पैदा हो ही जाए कि नहीं, वहां भगवान कहाँ पैदा करने आए गधा को। तो वहां में कोई साइंटिस्ट की थोड़ी जरूरत है, गधा की जरूरत है। तो यह बात को समझो ध्यान से कि कहीं भी जो प्रकट करने की जो विधि है वो विधि एडॉप्ट करी तो जो चीज वहां अवेलेबल है वो चीज प्रकट हो जाएगी। वहां में कोई बहुत बड़ी सिद्धि की बात नहीं है, पर जो अवेलेबल नहीं है वो वहां प्रकट नहीं हो सके। जैसे अपने यहाँ डिफरेंट वेव अवेलेबल हैं, अभी अपने को रेडियो या टीवी यहाँ सुनाई नहीं दे रहे है, पर वहां को रिसीवर अपन यहाँ लगा दें तो जो है तभी तो अवेलेबल होगा ना। जो रिज्यूम ही नहीं हो रहे होगा प्रोग्राम, तो अपन कितना भी बटन खोलें, कितना भी बिजली से जोड़ें, आएगा वहां में प्रोग्राम? नहीं आएगा। यदि है यहाँ वेव और हो गई है वेव, और वह वेव पे जो प्रोग्राम रिले हो रहे है और अपन ने वो सेट लगा के जो विधि है वाके प्रकट करने की, वह विधि से वाको अपन ने स्विच ऑन कियो तो अपने आप ही प्रकट हो सके। अभी अपने को प्रकट दिखलाई नहीं दे रहे है, अभी प्रकट नहीं दिखलाई दे रहे है करके अपन यो कहें कि ये टीवी लगाने से, तो ऐसे तो कोई गामठी बेवकूफ होंगे ना जो यो माने कि टीवी में वो सीन पैदा भयो। टीवी में सीन पैदा नहीं भयो है, टीवी ने जो सीन है वाको रिसीव कियो है। रेडियो में वो ध्वनि पैदा नहीं भई है, जो ध्वनि व्याप्त है वाको रेडियो ने
रिसीव करी है, तो अपनो सिद्धांत यह है कि पुरुष चेतना सर्वत्र फैली भई है, जहां जहां प्रकृति है, क्योंकि पुरुष चेतना, ध्यान से समझो, प्रकृति के साथ रमण कर रही है। पुरुष चेतना प्रकृति के साथ रमण कर रही है, मतलब निरंतर प्रकृति के साथ ही वो विद्यमान है। तो वो जहां अपन वाको प्रकट करने को कोई रिसीवर बराबर सेट कर देंगे, जो कार्ल सैगन के एक्सपेरिमेंट में उनने प्रकट कर दियो, तो कार्ल सैगन ने कियो, अच्छी बात है, वह बात की मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। वो तो एक गधा भी कर सके है और अपने भूतली पुरुषोत्तम भी कर सके हैं, वहां में कोई बड़ी कोई साइंटिस्ट की बात नहीं है, बहुत क्षुद्र बात है, ये तो अत्यंत क्षुद्र बात है। पर प्रकट कब होएगो, ये बात ध्यान से समझो। अवेलेबल है तो, नहीं अवेलेबल है तो प्रकट कौन कर सके, कोई नहीं कर सके। ये बात, तो यह बात को ध्यान से समझो कि पुरुष जो है वो प्रकृति में रममाण है करके, जहां भी प्रकृति में अपन कुछ भी करो, माने यहां तक है कि अपन सारो रूम सब तरह से बंद करके जाएं, कहीं से उधई आ जाए, कहीं से कॉकरोच आ जाए, कहीं से कोई जीवात आ जाए, जंतु आ जाए, कांसू आ जाए, कुछ कुछ अवेलेबल है सब जगह सूक्ष्म रूप से। कबाट अपन ने बंद करके रखे हो, वहां में भी घुस जाए, कैसे घुस जाए, हवा के माध्यम से घुस जाए, कोई तरह से घुस जाए, घुस जाए करके वहां पैदा हो जाए। अपन खोले कबाट, सब कबाड़ा दिखे अपने को, तो ये हो सके। तो या लिए प्रकृति के साथ पुरुष रममाण है करके, पुरुष को जो आनंद है वो प्रकृति में है, पुरुष को आनंद प्रकृति में है करके, पुरुष के जो अंश हैं उनको आनंद प्रकृति के जो अंश हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप रस गंध स्पर्श, इनमें आनंद मिलने लग जाए, क्योंकि अपन वाकु हेरिडिटरी सु इनहेरिट कर रहे हैं पुरुष के अंश होने के कारण करके, अपन वहां में रममाण हो रहे हैं। और ध्यान से समझो कि वो रममाण को रिफाइनमेंट भी हो सके है, और वो रमण को ऐसे डिजेनरेशन भी हो सके, डिफॉर्मेशन भी हो सके है। वाकई शास्त्र ने अपने को सारी मर्यादाएं बताई, भाई या तरह से तुम या विषय के साथ रमण करोगे तो यही रमण तुम्हारे लिए विकास को भी हेतु बन जाएगा, और यदि तुमने या तरह से उटपटांग रमण कियो तो यही तुम्हारे नाश को भी हेतु रमण बन सके है। ये अक्सर ये जीव शास्त्र के हिसाब से ऐसे माने जाए कि कोई कोई मकड़ियां ऐसी हों कि वो मकड़ा को बुलावें, आकर्षित करें और वह के साथ रमण करें और फिर मकड़ा को खा जाए। तो प्रकृति में भी कुछ या तरीके को नेचर भी है कि कोई को बुला लें कि हमारे पुरुषोत्तम घेर आव्या, बुला लें, रमण कर खा जाए बाकू। ये सारे चक्कर हैं, मौजूद नहीं है, वो मकड़ी में ही है ऐसे नहीं है, सब जगह मौजूद है, पुष्टि मार्ग में भी मौजूद है। वहां के कारण बहुत सारे काम होते ही रहे निरंतर, सृष्टि रेशोत्तर चल रही है, यही तरह से सृष्टि चल रही है। तो वहां के कारण एक बात हमसे को जो जहां रममाण है, एक कसौटी की बात अपन इतनी समझेंगे कि वाकु वहां या तो आनंद मिल रहा है या वो वहां आनंद मान रहे है, दो में से कोई एक सिचुएशन तो वहां होनी ही चाहिए। जब अपन ये बात देख लेंगे तो बात एकदम साफ हो जाएगी कि आनंद परमानंद की व्याख्या करते हुए श्री गोकुलनाथ जी बहुत मजेदार एक बात कह रहे हैं कि आनंद इति यद्यपि मनसि अत्यानंद भरवशात् पुरुषोत्तमाक्षरानंदयो तारतम्या स्फूर्त्या केवलम आनंद इत्येव उक्तम, तथापि अग्रिम नाम विचारे आचार्याणां पुरुषोत्तमास्यत्वेन अगणितानंदत्व स्फूर्त्या गणितानंदत्वम अक्षरेपि वर्तते इति आचार्येषु तद्व्यावृत्त्यर्थमाहु परमानंद इति। बहुत गजब की बात गोकुलनाथ जी हमें कह रहे हैं। माने गुसाई जी ने तो आनंद और परमानंद कही, गोकुलनाथ जी हमें एक कैटेगरी और खड़ी कर रहे हैं, अत्यानंद। वो अत्यानंद कह रहे हैं कि क्या है चीज, तो आप ध्यान से समझो कि जो जहां रममाण है वाकु वहां आनंद है। या कसौटी पे कायम रहोगे तो सारी बात समझ में आएगी कि जो जहां रमण कर रहे हो है वाकु वहां आनंद है। सो गोकुलनाथ जी ऐसे कह रहे हैं कि जब गुसाई जी ने महाप्रभु जी के स्वरूप को ध्यान धरियो
नाम प्रकट करने के लिए, तो वहां में उनको एक अत्यानंद भयो है। वो अत्यानंद क्या है? वो अत्यानंद एक ऐसा अत्यानंद है कि जहां में आनंद और परमानंद दोनों आ जा रहे हैं। आई बात ख्याल में? आनंद भी जहां में आ जा रहे हो है, परमानंद भी आ जा रहे हो है, और आनंद और परमानंद को दोनों आ जाने के कारण, जैसे कहीं नदी को पूर बहुत तेज आ जाए तो अपने पैर खड़े नहीं रह सके वहां नदी में, ऐसे वो आनंद को जो और परमानंद दोनों एट वंस आ गए, वह पूर के कारण श्री गोसाई जी सबसे पहले आनंद बोल रहे हैं, अत्यानंद भर के कारण, क्योंकि दोनों एक साथ आ गए। आनंद को भी भाव आ गया, जब स्वरूप को ध्यान दियो तो आनंद को भी भाव आयो गोसाई जी के हृदय में, और परमानंद को भी भाव आयो। या मैं एक बात अपन यूं समझ सकें, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अलग है, पर रविशंकर जी ने बात कही और मुझको ये बात अत्यधिक प्रिय बात है। और जितनी वक्त रविशंकर जी को सितार सुनूं, उतनी वक्त ही ये बात भी हृदय को छुए ऐसी मुझको उनकी लगे। उनने ये कही कि बहुत सारे संगीत के श्रोतान को संगीत सुनना नहीं आवे,